हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में 2024 के एग्जाम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि फाउंडेशन सेकंड पेपर रहेगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी, जो कि आपको 11 अप्रैल को होने वाला है पेपर। उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन इस एग्जाम क्वेश्चन पेपर के पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमने जो फर्स्ट वाला पेपर देकर रखा है ना, हिंदी इंग्लिश का, उसका 2024 में से दोस्तों 15 ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2025 में आए हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो सेकंड पेपर होगा वो भी दोस्तों 2000 एग्जाम, ठीक ना, 2024 के एग्जाम क्वेश्चन पेपर में से कम 10 क्वेश्चन फंसेंगे, इसलिए दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो सबसे पहले आप इसका बेसिक देख लीजिएगा, चाहे वो आप बीए वाले हों, बीएससी वाले हों, या फिर बीएससी होम साइंस वाले हों, बीबीसीओ वाले हों या बीए वाले हों, कोई से भी या फिर किसी भी बैच के हैं दोस्तों, आपको ये पेपर पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों सभी का एक ही क्वेश्चन पेपर होता है, एक ही किताब होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कौन सी सिक्योरिटी और ठीक ना साइबर सिक्योरिटी। तो ये दो बुक होती हैं, ठीक है ना, जिसमें दोस्तों चैप्टर कैसे रहेंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं, वीडियो मैंने डाल दी है पूरी, बिल्कुल एक एक नोट पूरी बुक की, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों हम क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। तो पार्ट ए में कौन कौन सा है दोस्तों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास, और कौन सा है, चरित्र निर्माण, ठीक है ना। तो इसमें 50 क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कैसा है कि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में यह शामिल नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, वंश क्रमांक, मानसिक योग्यता, देश या परिवार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या नहीं है, देश, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व विकास में इन दो तत्वों में विकासात्मक परिवर्तन होता है, आंतरिक और बाह्य में, वेशभूषा और शरीर में, आत्म संप्रत्या में, ये दोनों ए और बी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें, आत्म संप्रत्यय में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चरित्र निर्माण के प्रमुख साधनों में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है, शिक्षा, प्रतिष्ठा, धर्म या अनुशासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, प्रतिष्ठा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रश्न है कि पंचकोश में यह बिंदु शामिल नहीं है, तो आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, शब्दकोश या आनंदमय कोश। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नहीं है, क्या, पंचकोश में। क्योंकि दोस्तों पंचकोश का मतलब होता है 5 तत्व, जिसमें से दोस्तों आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, मनोकोश और एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा, 5 कोश होते हैं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास कि मानसिक प्रक्रिया में कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है, तो संवेदन, स्मरण, शारीरिक शक्ति या कल्पना शक्ति। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, शारीरिक शक्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वंशु क्रमांक का अर्थ क्या नहीं है, तो माता पिता व अन्य पूर्वजों के गुणों का प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि चरित्र का विकास इनमें से किस बिंदु से हो ना संभव नहीं है, संकल्प शक्ति से, कल्पना शक्ति से, आचरण से या नैतिकता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किससे, कल्पना शक्ति से, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि चरित्र आदतों का पुंज है, चरित्र की यह परिभाषा इनमें से किसने दी थी, जॉनसन ने, सैमुअल ने, डायमिल ने या फिर टी मार्शल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा गुण चरित्र निर्माण का गुण नहीं है, विनम्रता, परोपकार की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना या फिर दयालुता की भावना। तो प्रतिस्पर्धा की भावना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं कि व्यक्तित्व विकास हेतु कौन सा बिंदु आवश्यक नहीं है, आत्मविश्वास, आपकी क्षमता व कमजोरियों की पहचान, वेशभूषा या व्यवहार। तो दोस्तों जो व्यक्तित्व व्यवहार होता है ना, विकास होता है, उसमें वेशभूषा की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास कि राष्ट्रीय चरित्र में कौन सा गुण सम्मिलित नहीं है, देशभक्ति, मातृभूमि भक्ति, धर्म कट्टरता या फिर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक कट्टरता, ठीक ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि आनंदमय कोश कब उपयोगी नहीं है, जन्म से लेकर मृत्यु तक या गर्भ से लेकर देहांत तक, प्रतिदिन अंगों के प्रकाश हेतु या मृत्यु के उपरांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु के उपरांत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा
इच्छाओं का योग होता है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो सेमल ने दी थी, मार्टन ने दी थी, आलपोर्ट ने दी थी या रेक्स ने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, किसने दी थी? मार्टन ने। अगला क्वेश्चन क्या है कि शील गुणों से तात्पर्य है व्यक्तित्व के व्यवहार के गुण या फिर बुद्धि, प्रभुत्ता, सहनशीलता आदि के गुण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन हमारा क्या है कि चरित्र विकास निर्माण में कौन सा तत्व शामिल नहीं होता है? संकल्प शक्ति, पर्यावरण, व्यवहार या नैतिकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण। ठीक ना, यहाँ पर देखो पर्यावरण भी हो सकता है या फिर वातावरण भी हो सकता है। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं कि चरित्र के कारकों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? भावना, गतिविधि, प्रतिध्वनि या फिर प्रायश्चित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायश्चित। ठीक ना, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा चरित्र निर्माण का आवश्यक गुण नहीं है? विनम्रता, परोपकार की भावना, दयालुता या फिर आर्थिक संपन्नता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक संपन्नता। ठीक ना, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो पंचकोशों में अनन्वय कोश के संबंध में असत्य कथन बताइए। ठीक है ना, तो असत्य कथन क्या हो जाएगा? पंचकोशों में अनन्वय कोश का चौथा क्रमांक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि आनंदमय कोश के संबंध में असत्य कथन चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका पंचकोशों में द्वितीय स्थान है। ठीक है ना, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है कि मानसिक विकास के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तर्क शक्ति का विकास, बुद्धि और भाषा का विकास, निर्णय लेने की शक्ति, वजन व ऊंचाई का विकास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? वजन और ऊंचाई का विकास। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन हमारा कैसा रहेगा कि राष्ट्रीयता का कौन सा अर्थ गलत है? क्या राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना, देशभक्ति व देश प्रेम, अन्य राष्ट्रों के प्रति दुर्भावना, एकता की भावना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य राष्ट्रों के प्रति दुर्भावना। ठीक है ना, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि अनुशासन का अर्थ यह नहीं है शासन या सरकार की बुराई, नियम पालन, विवेक के अनुसार अच्छे कार्य करना या फिर सत्य मार्ग का प्रतिपादन? तो इसका राइट आंसर होगा कि अनुशासन का अर्थ नहीं है कि शासन या सरकार की बुराई। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि सामाजिकता का अर्थ है समाज का हित व कल्याण, भाईचारा, ए और बी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक ना, देखो समाज व हित का कल्याण भी है और भाईचारा भी है, सामाजिकता का अर्थ है। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन क्या है कि धैर्य का आशय है चित्त की दृढ़ता, पानी की प्रतीक्षा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही। ठीक है ना, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि अष्टांग योग में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? नियम, प्राणायाम, समाधि या फिर हठ योग? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हठ योग, क्योंकि दोस्तों अष्टांग में कितने नियम है? 8 नियम है। पहले नंबर पर नियम यम है, फिर नियम है, फिर क्या है दोस्तों? आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, फिर ध्यान है, फिर कौन है? समाधि है। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं कि लोकतंत्र में यह बिंदु नहीं आता है। तो क्या नहीं आता दोस्तों? राजशाही का उन्मूलन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन कैसा रहेगा हमारा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में आने की पूरी संभावना है। ठीक ना, वासुदेव कुटुंबन का अर्थ है पूरे परिवार का एक कुटुंब है। यह वाक्य लिया गया है, किससे लिया गया है दोस्तों? वेदों से लिया गया, महाउपनिषद से लिया गया, पुराणों से लिया गया, भारतीय संविधान से लिया गया। तो देखो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे दूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाउपनिषद से। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यदि ऑप्शन में क्या दिया जाए? उपनिषद दिया जाए और दूसरे में आपको महाउपनिषद दिया जाए, तो हमेशा आपको महाउपनिषद ही लगाना है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? उपनिषद नहीं लगाना है। ठीक है ना, क्या लगाना है? महाउपनिषद, क्योंकि इसका राइट आंसर महाउपनिषद ही है। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं कि योग के पहले अंग यम के संयम में कौन सा उपांग शामिल है? तो अहिंसा भी है, सत्य भी है, प्रेम नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कौन कौन से हैं यम में? यम में दोस्तों 5 उपांग है। ठीक है ना, अहिंसा है, सत्य है, असत्य है, ब्रह्मचार्य है और अपरिग्रह है। ठीक है ना, लेकिन प्रेम नहीं है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है कि आदर्श दिनचर्या में कौन सा कथन विसंगत है? ठीक ना,
तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान व भोजन करना, आदर्श दिनचर्या का पालन सभी नहीं करते हैं, आदर्श दिनचर्या का पालन सभी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि आदर्श दिनचर्या का पालन सभी नहीं करते हैं। ठीक ना, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक ना, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सूक्ष्म व्यायाम में से इनमें से कौन सा लाभ नहीं है? तो शरीर स्वस्थ व सुदृढ़ बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पाचन शक्ति में विकार उत्पन्न होता है, दुर्बल व रोगी स्वस्थ बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाचन शक्ति में विकार उत्पन्न होता है। ठीक है ना, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि अष्टांग के प्रथम अंग यम में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य या कटु वचन। तो देखो दोस्तों, मैंने पहले कहा था यम में 5 नियम हैं। कितने हैं? 5 हैं। अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। ठीक है ना, और क्या है? एक और है, कौन सा बताया था मैंने अभी हाल आपको? अहिंसा बताया था। ठीक है ना, सत्य और असत्य भी बताया था। ठीक है ना, और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह भी बताया था, लेकिन कटु वचन नहीं है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि प्राणायाम में कौन सा भी शामिल नहीं है? तो पूरक, कुंभक, निश्वास या रेचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों प्राणायाम में कितने हैं? 3 ही नियम हैं। एक है पूरक, दूसरा है कुंभक, तीसरा है रेचक। पूरक का मतलब होता है सांस लेना, और कुंभक का मतलब हो सांस को रोकना, और रेचक का मतलब होता है सांस को छोड़ना। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं 33वें क्वेश्चन की कि ईश्वर पराधीन को यह भी कहते हैं, यानी कि जो ईश्वर पराधीन है इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है या राजयोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति योग। देखो, इसे हम ज्ञान योग भी की ज्ञान योग नहीं कह सकते, भक्ति योग या फिर शरणागत योग। ठीक ना, ईश्वर पराधीन को अन्य 2 नामों से और जाना जाता है, एक भक्ति से, ठीक ना, भक्ति योग से, दूसरा शरणागत योग से। ठीक ना, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं 34वां। ठीक ना, तो 34वां हमारा क्या है दोस्तों कि सदाचार में इनमें से कौन सा बिंदु नहीं आते हैं? गुरु की सेवा व उनके प्रति आदर, ठीक ना, व्यवहार में विनम्रता, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक ना, ये किसके हैं? सदाचार के गुण हैं। ठीक ना, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर कि योग के किस रूप में ईश्वर की अनावरता होती है? भक्ति योग में, कर्म योग में, ज्ञान योग में या राजयोग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भक्ति योग में, क्योंकि दोस्तों हमें क्वेश्चन को देखकर ही समझ में आ रहा है कि ईश्वर की अनिवार्यता, यानी कि ईश्वर देखो भक्ति में ही मिलेंगे और बाकी किसी में नहीं मिलेंगे। ठीक ना, चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत से, हिंदी से, अंग्रेजी से या ग्रीक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत से। ये 2025 में आने की संभावना है, अच्छे से याद रखें इसे। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन क्या है कि पतंजलि योग परंपरा में निम्न में से किसे योग का प्रारंभकर्ता माना गया है? शेषनाग को, भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा को। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भगवान शिव को। ठीक ना, इसकी भी 2025 में आने की संभावना है। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं कि स्वाध्याय क्या है? ठीक ना, क्या है स्वाध्याय? क्या है? ज्ञान प्राप्ति है, ईश्वर भक्ति है, उत्तम ग्रंथों का स्वयं पढ़ना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है स्वयं ग्रंथों का स्वयं पढ़ना, क्योंकि देखो स्वाध्याय का मतलब क्या है? अध्याय का मतलब क्या है? होता है पढ़ना, अध्ययन करना। ठीक ना, यानी कि ग्रंथों का स्वयं अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं कि ऋग्वेद के अनुसार योग है, क्या है? स्वाध्याय है, जुड़ना है, मोक्ष मार्ग है, इनमें से कोई नहीं। ये भी 2025 में आने की संभावना है, 11 अप्रैल को देखने को मिलेगा आपको। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोक्ष। ठीक ना, और इसकी भी आपको पूरी की पूरी संभावना है। ठीक ना, 2025 में पतंजलि ने इस ग्रंथ की रचना की है, भगवत गीता की, उपनिषद की, योग दर्शन की, ये सभी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योग दर्शन की है। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है कि योग की धारणा के अनुसार मानव शरीर जिन 5 भागों में बटा हुआ है उनमें निम्नलिखित में से कौन सा कोष नहीं है? तो आनंदमय कोष या मनो कोष या रक्तमय कोष। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रक्तमय कोष नहीं है। ठीक ना, कौन कौन सी हैं दोस्तों? वो है आनंदमय कोष, मनोमय कोष, आनंदमय कोष, एक है विज्ञानमय कोष। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारतीय कालगणना में कौन से बिंदु नहीं आते हैं? तो महीनों के नाम नहीं आते हैं, ऋतुओं का क्रम और नाम नहीं आता, देश विदेश के नाम नहीं आते, उपरोक्त सभी आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कालगणना में दोस्तों देश विदेश के नाम नहीं पूछे जाते हैं। ठीक ना, यानी नहीं पूछे जाते या फिर नहीं आते हैं। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं कि प्रमुख महापुरुषों में किसकी गणना नहीं होती है? महात्मा गांधी की,
वल्लभ भाई पटेल की, सरदार रमैया की या फिर रविंद्रनाथ टैगोर की। तो दोस्तों महापुरुषों में किसकी, सरदार रमैया की क्या गिनती नहीं होती है, गणना नहीं होती है, ठीक ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नैतिकता विकास में कौन सी बात सम्मिलित नहीं है। तो नैतिक मूल्यों के प्रति प्रवृत्ता, जिम्मेदारी तथा तर्कपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता, बेईमानी तथा स्वार्थ सिद्धि, दूसरों का सम्मान तथा स्वयं को सम्मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेईमानी तथा सिद्ध सिद्धि, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भक्ति योग के संबंध में गलत धारणा का कथन चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भक्ति मार्ग गृहस्थ के लिए सबसे सरल मार्ग है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं कि प्राणायाम में यह सम्मिलित नहीं है। सूर्य भेदन प्राणायाम, भक्ति शास्त्र प्राणायाम, शीर्षासन या फिर शीतला प्राणायाम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सूर्य भेदन प्राणायाम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है 47वां, ठीक ना। ये अंतिम पेज चल रहा है हमारा पार्ट ए का, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है कि पंचकोश की अवधारणा में अंतर्ज्ञान या फिर सहज ज्ञान से बना कोश है। तो विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है, प्रेरणामय कोश है या मनोमय कोश है। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञानमय कोश। देखो विज्ञानमय कोश में दोस्तों अंतर्ज्ञान या फिर सहज ज्ञान होता है, और आनंदमय में दोस्तों आनंदमय कोश होता है, ठीक ना। और इसमें दोस्तों प्राणमय में क्या होता है, ये प्राण से बना होता है, ठीक ना। और मनो से होता है दोस्तों, ये किससे बना होता है, मन से बना होता है, ठीक ना। इसलिए इसे मन कोश कहते हैं। ये प्राण से बना होता है तो इसे क्या बोलते हैं, प्राणमय कोश बोलते हैं। ये आनंद से मिलकर बना होता है इसलिए इसे आनंदमय कोश बोलते हैं। ये किससे बनकर मिला होता है दोस्तों, आत्मज्ञान से, इसलिए हम इसे विज्ञानमय कोश कहते हैं, ठीक ना, समझ गए ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्मी योग की अवधारणा का विस्तृत उल्लेख इस ग्रंथि में मिलता है। रामायण में, बुद्ध ग्रंथ में, जैन ग्रंथ में या भगवत गीता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवत गीता में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे क्या है दोस्तों कि इसमें से भक्ति का प्रकार कौन सा नहीं है, कीर्तन, अर्चन बंधन, श्रवण या माला जपना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माला जपना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक ना। लास्ट अंतिम और आखिरी है, ठीक ना। तो पतंजलि के अष्टांग योग में यह सम्मिलित नहीं है। आसन, प्राणायाम, मोक्ष या प्रत्याहार। तो दोस्तों मैंने पहले कहा था कि पतंजलि के 8 नियम है। कौन से यम है, पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है क्या है आसन, और चौथा है प्राणायाम, फिर 5वां है प्रत्याहार, छठा है क्या है धारणा, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान है, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या है समाधि है। तो यहाँ पर मोक्ष कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों हमने जो 50 क्वेश्चन किए हैं, तो ये 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें से करीबन 7 या 8 क्वेश्चन आपको 11 तारीख को देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों एक चीज आपका डाउट ये है कि सर जो 50 क्वेश्चन आपको जो होते हैं और 50 इसके, तो हमें टोटल में से कितने पास होने के लिए अंक चाहिए होते हैं। तो कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं। तो देखो दोस्तों 50 में से आपको 17 नंबर लाने होते हैं कितने पास होने के लिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपने इसमें 50 लिया, जैसे इस वाले में पार्ट ए में आप 50 में से 50 लिया और इसमें से 50 में से 10 लिया, तब आप क्या मानो जाओगे, फेल माने जाओगे इस पूरे में। क्योंकि दोस्तों आपको 17 इसमें लाने होते हैं और 17 आपको इसमें लाने होते हैं पास होने के लिए, ठीक है ना, समझ गए ना। चलिए तो अब हम बात करते हैं पार्ट बी की, ठीक है ना। तो पार्ट बी में क्या है दोस्तों, देखो ये है डिजिटल आंसर, ठीक है ना, साइबर सिक्योरिटी। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों हमारी ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों मैं आपको ये वीडियो कल बनाकर दूंगा। तो तब के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज कितनी तारीख है, 10 तारीख है, ठीक है ना। कल रात तक मैं आप लोगों को बनाकर दे दूंगा ताकि आप पेपर के 2 बजे तक देख सकें, ठीक है ना। चलिए तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए हम विदा लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब तक हमारे पास टाइम है मैं आपको एक पेज बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, गूगल क्रोम को लॉन्च किया गया था कब, 2006 में, ठीक है ना। अगला क्या है दोस्तों कि रॉबर्ट साइबर सुरक्षा के जनक हैं, कौन है, रॉबर्ट हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि इंटरनेट सर्च इंजन नहीं का उदाहरण नहीं है, तो गूगल नहीं है, ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो दोस्तों तब के लिए जय हिंद, जय भारत।